हेलो गाइस, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ को कंपेयर करके। इसमें मैंने 3 टेस्ट सीरीज़ चूज़ किए हैं। एक है बायजूस, दूसरी है इनसाइट्स ऑन इंडिया और थर्ड है विजन आईएएस। ये तीनों भी टेस्ट सीरीज़ मैंने सॉल्व करके देखी है। सो बेस्ड ऑन दैट मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टेस्ट सीरीज़ है जो आपको ख़रीदनी चाहिए और कौन सी सही टेस्ट सीरीज़ है जिस पे आपने अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है। सो पहले तो बात की जाए अगर नंबर ऑफ़ टेस्ट के बारे में, तो बायजूस ने इस बार 2022 के लिए 18 टेस्ट ही रखे थे, जबकि प्रीवियस ईयर में कुछ 20 टेस्ट थे। ओके। देन इनसाइट्स ऑन इंडिया का डिफरेंट बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स वाइज एक अलग आता है एंड टेक्स्ट बुक वाइज एक अलग टेस्ट सीरीज़ आता है। सो ओवरऑल 50 टेस्ट मिल जाते हैं इनसाइट्स ऑफ इंडिया में, बट डिफरेंटली पे करना पड़ता है दोनों के लिए। देन ओवरऑल जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज़ है वो हाईएस्ट लेवल पे 30 टेस्ट सीरीज़ है। उसके अलावा भी लोअर लेवल ऑफ टेस्ट आप दे सकते हैं, उनके डिफरेंट पैकेजेस है इसके लिए भी। ठीक है। बात की जाए क्वालिटी की, सो बायजूस की जो टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी थी वो बिलो एवरेज थी। क्यों बिलो एवरेज थी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। देन इनसाइट्स की डिसेंट क्वालिटी है और विजन आईएएस की अच्छी क्वालिटी है। ठीक है। देन आता है स्टैंडर्ड ऑफ द टेस्ट। नाउ अगर बायजूस की बात की जाए तो ये यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं कह सकते कि जो यूपीएससी स्टैंडर्ड से बना हुआ था। सो इसको तो मैं टोटली इग्नोर ही करूँगी। मैंने खुद ने 2-3 टेस्ट दिए थे, उसके बाद दो आई हैव पेड फॉर द टेस्ट सीरीज़, मैंने छोड़ दी थी टेस्ट सीरीज़ देना ही। देन जो स्टैंडर्ड है इनसाइट्स ऑन इंडिया के लिए, वो जो टेस्ट है उनका एनसीईआरटी बेस्ड मोस्टली रहता है। सो आपने अगर अच्छे से एनसीईआरटी की है एंड देन वो आप जाके टेस्ट सीरीज़ देते हो, देन यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस कि हाँ आपको सब चीज़ याद आ रही है, आपका रिकॉलिंग लेवल बढ़ जाएगा। देन अगेन आता है विजन आईएएस का, तो आपकी जो थिंकिंग लेवल है वो इनसाइट्स ऑन इंडिया से बढ़ के विजन आईएएस में हो जाएगी, ताकि विजन आईएएस कुछ ऐसे इनोवेटिव ट्रिकी क्वेश्चंस डालता है जिसकी वजह से आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बेस लेवल से एडवांस लेवल चली जाएगी। सो अगर मैं बात करूँ विजन आईएएस की, तो उसका एडवांस थिंकिंग लेवल वाली एक स्टैंडर्ड है। एडवांटेजेस बोला जाए तो मुझे बायजूस का कोई एडवांटेजेस नहीं लगता है, सिर्फ डिसएडवांटेजेस मिलेगा। बिल्कुल भी आपका पैसा इस टेस्ट सीरीज़ पे मत गंवाना। अगर आपको सही में कोई टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो इनसाइट्स में से उनकी जो टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज़ होती है ये ज्वाइन करो, लेकिन बायजूस भूल के भी ज्वाइन कभी मत करना, क्योंकि आई थिंक ये सिर्फ उनका बायजूस का यही है कि वो अपना प्रोडक्ट तो बेच देते हैं, बट उस प्रोडक्ट का जो फीडबैक है, रिव्यू है, उसको सीरियसली कभी नहीं लेते। ठीक है। तो मैं बायजूस तो रेकमेंड कभी नहीं करूँगी। अभी इट्स सब्जेक्टिव ओपिनियन, तो आप आपके हिसाब से देख लीजिए। देन एडवांटेज की जाए कहा जाए इनसाइट्स ऑन इंडिया के बारे में, तो अगर आपने इनसाइट्स ऑन इंडिया की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है तो आपका जो बेसिक मटेरियल आपने प्रिपेयर किया होगा उस बेसिक मटेरियल पे एक अच्छा होल्ड आ जाएगा ये टेस्ट सीरीज़ देने के बाद। सो जैसे कि आजकल यूपीएससी बेसिक एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन पूछने लगा है, तो जो इनसाइट्स ऑन इंडिया से टेस्ट सीरीज़ जिसने सॉल्व की होगी तो उनके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये मोस्टली एनसीईआरटीज़ पे बेस्ड होती है, बेसिक बुक्स पे बेस्ड होती है, तो आपका जो बेस मटेरियल है उस पर अच्छा होल्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने इनसाइट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हो। देन उसके बाद अगर विजन की बात की जाए तो ओवरऑल एनहांसमेंट करता है आपके थिंकिंग लेवल प्रोसेस का, एंड दैट इज़ अ गुड। आपको एक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा, आपकी थिंकिंग लेवल उस तरह की बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगी। डिसएडवांटेज की जाए कहा जाए तो मैंने जैसे कहा बायजूस हमेशा डीमोटिवेटिंग है। इनके जो टेस्ट के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली जैसे कि लक्ष्मीकांत दिया है, तो लक्ष्मीकांत की कोई भी लाइन उठा के उस क्वेश्चन को सिर्फ अगर नॉट है तो नॉट ऐड करके बाकी के 4 ऑप्शंस को शफल करके इस तरह से दिया जाता है, जो कि नॉट एट ऑल रिकमेंडेड है। बायजूस के टेस्ट सीरीज इज़ नॉट एट ऑल, आई विल नॉट एट ऑल रिकमेंड यू टू बाय दिस टेस्ट सीरीज़। बिल्कुल भी मत करना, ये गलती मैंने की है इसलिए मैं कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। ये बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है, बिकॉज इसके बेसिस पे आपके जो स्कोर्स है वो भी डिक्रीज़ होने लगते हैं, आपका खुद पे से कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। देन ये जैसे कि मैंने बोला कोई भी क्वेश्चन कोई भी लाइन ऑफ बुक से उठा के दे देते, दैट्स इट, उनका और कुछ काम नहीं है। देन अगर दूसरी बात की जाए इनसाइट्स की, तो मोस्टली इसमें एक डिसएडवांटेज ये बोल सकती हूँ कि मैंने जितने टेस्ट सॉल्व किए आज तक, मोर देन 20+ टेस्ट मैंने इसके लिए सॉल्व किए हैं, तो मैं कह सकती हूँ इसका मोस्टली जो ऑप्शन रहता है वो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन ज़्यादातर रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग लेवल उस तरह की है ना, डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि आप मोस्टली आपको खुद को पता है कि आप डी ऑप्शन टिक करोगे ताकि आपके स्कोर्स बढ़ जाए और आप एक कह सकते हैं ना सूडो कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करोगे।
दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है। सो मोस्टली डी ऑप्शन रहता है, ये एक सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। देन अगर देखा जाए विजन का डिसएडवांटेज, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस इतने टफ डाल देते हैं, लाइक वो सिंपल क्वेश्चन दिखते ज़रूर है लेकिन वो इतने टफ क्वेश्चन होते हैं, तो हमारी जो थिंकिंग लेवल है उस हिसाब से डेवलप हो जाती है। सो इसमें क्या डिसएडवांटेज होता है कि अगर कोई भी सिंपल क्वेश्चन है तो आप उसको उस टफनेस के लेवल पे सोच के उस सिंपल क्वेश्चंस को भी गलत करा सकते हो, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है। तो ओवरऑल जो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है, मैं कहूँगी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो अभी आपका प्रिपरेशन फॉर 2023 और फॉर एनी ईयर, तो पहले तो आप इनसाइट्स के जो बेस मटेरियल वाली टेस्ट सीरीज़ होती है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ के अलावा जो टेक्स्ट बुक वाइज टेस्ट सीरीज़ है वो ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करना नहीं होगा तो मार्केट में आपको मिल जाएगा, तो ये ज्वाइन कर लो ताकि आपका एक होल्ड बन जाए। इनसाइट के टेस्ट सीरीज़ के वजह से आपका बेसिक मटेरियल पे होल्ड बन जाए। तो एक बार जब इनसाइट के टेस्ट से आपका बेसिक मटेरियल पे होल्ड हो जाएगा, देन उसके बाद जब प्रीलिम्स के 3 मंथ्स पास में हो, तब आप क्या करना, 3 मंथ पास में हो तो विजन के टेस्ट ज्वाइन कर लेना। विजन के भी टेस्ट मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं ईजिली, तो विजन के टेस्ट आप सॉल्व करके देना, फुल लेंथ हो या जितने भी टेस्ट आपको देने हो। तो वो टेस्ट से क्या होगा कि आपके इनसाइट से तो पहले ही हो चुका है, इसका बेस क्लियर है, और ये बस आपका जो विजन क्या करेगा, आपका थोड़ा थिंकिंग लेवल एनहांस कर देगा। तो ये दोनों के वजह से आप प्रीलिम्स को आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ये मेरा कहना है। एंड प्लीज़ शेयर योर व्यूज़ कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, एंड थैंक यू सो मच।